ड्राइवर को भी पता लग गया कि ये घबरा रही है, तो वो भी चुप हो गया। फिर छवि आंखें बंद करके सो गई। कुछ देर बाद कार के रुकने से उसकी आंख खुली। दीदी जी, हम पहुंच गए। ये सामने अपना स्कूल है और वो उस तरफ मैडम जी का घर है। आ जाओ, ड्राइवर बोला। छवि ने बाहर देखा तो सामने स्कूल था। वो कार से उतरी तब तक कई बच्चे भागकर ड्राइवर के पास आ गए थे। आपके लिए नई टीचर दीदी लाया हूं, ड्राइवर उनसे बोला। फिर इसका सामान उठाकर अंदर चल दिया। छवि उसके पीछे पीछे चल दी। बच्चे घर में से किसी को बाहर ले आए। ये एक 40-45 साल की लेडी थी। उसने हल्के हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी। देखने से ही अच्छे घराने की लग रही थी। अरे राजू, ये कौन है? उन्होंने छवि को बहुत ही प्यार से अंदर बिठाया। फिर ड्राइवर से बोली, मैडम जी, ये मनाली से आई हैं। टीचर हैं, इस स्कूल में लगने आई हैं। ओहो सॉरी, मुझे लगा कि तुम राजू के साथ आई हो तो शायद इसकी जानकार होगी, वो छवि से बोली। नहीं मैडम जी, ये बाय चांस हुआ कि मैंने इनकी टैक्सी ली। रास्ते में बातों बातों में इन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि आपके स्कूल आना है तो ये मुझे ले आए। छवि ने बताया। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने पूछा। मैडम, मेरा नाम छवि है। मैं आर्ट्स कॉलेज अहमदाबाद से फाइन आर्ट्स में फर्स्ट ईयर किया है। दूसरा अभी शुरू ही हुआ था, किसी कारण से छोड़ना पड़ा। उसका नाम सुनकर ही मैडम ने ओके में सिर हिलाया और आगे कुछ नहीं पूछा। आओ मेरे साथ। ये मेरा घर है। ये लिविंग रूम है। ये लेफ्ट में किचन है। ये डाइनिंग हॉल। फिर वो फर्स्ट फ्लोर पर आए। ये राइट में गेस्ट बेडरूम है। इसमें तुम रह लो। मेरा बेटा है, वो बाहर पढ़ता है। ये सामने उसका कमरा है और ये साथ वाला मेरा कमरा है। उन्होंने सारा घर दिखाते हुए कहा। सब दिखाने के बाद वो उसे वापस लिविंग रूम में आ गई और चाय रखने आई नौकरानी से बोली, मौली, ये अपने स्कूल की नई मैडम हैं। इनका सामान गेस्ट रूम में रख दो और आज से इनका खाना भी बना लिया करना। फिर छवि को देखकर बोली, छवि, ये मौली है, खाना बनाने का काम करती है। इसके अलावा एक और काम वाली इमली आती है, वो साफ सफाई करती है। कपड़े हम मशीन में खुद ही धो लेते हैं। ठीक है जी। वो मुझे कुल कितने पैसे देने होंगे? मेरा मतलब किराए और खाने का मिलाकर कितना हुआ? छवि ने झिझकते हुए पूछा। तुम क्या बात कर रही हो? तुम हमारे अकेलेपन में हमारा साथ दोगी तो उल्टा हमें तुम्हें ही पैसे देने चाहिए। जैसे मेरे बच्चे हैं वैसी ही तुम हो, मैडम बोली। लेकिन ऐसे? चलो फिर मैं घर के कामों में हेल्प कर दिया करूंगी, छवि बोली। जैसी तुम्हारी मर्जी। अब तुम आराम कर लो, आज स्कूल में छुट्टी है। शाम को स्कूल का चक्कर लगाएंगे, कहकर वो उसे उसके कमरे में छोड़ गए। छवि ने देखा कि कमरा काफी बड़ा है। इसमें संग्राम के घर के बेडरूम की तरह बेड, कपबोर्ड, एक ड्रेसिंग रूम और टॉयलेट था। वो हैरान थी कि ये डिज़ाइन एक जैसे क्यों हैं। फिर उसने सोचा कि ये इत्तेफाक हो सकता है। वो नहाकर लेट गई। लेटते ही उसे संग्राम की याद आई। वो वापस पहुंच गया होगा या रास्ते में होगा। उसने फ़ोन निकालकर संग्राम को फ़ोन किया। फ़ोन बंद आ रहा था। उसे लगा कि वो फ्लाइट में होगा, इसलिए बंद किया होगा। फिर वो उसका कल से आज तक उसके साथ बिताया समय याद आने लगा कि वो उसे सीट पर लेटा उसकी तरफ देखे जा रहा था। आज उसका चेहरा इतना डरावना भी नहीं लग रहा था। उसे संग्राम का गले लगाना याद आ रहा था। आज उसका दिल उसकी बाहों में समाने को तरस गया। तभी उसे याद आया कि कैसे उसने इसे दूध में कुछ मिलाकर पिला दिया था, क्योंकि उसे शक था कि वो बच्चा इसका नहीं है। पर इसमें उस बच्चे का क्या दोष था? वो सोचते सोचते सो गई। शाम को मैडम उसे स्कूल की तरफ ले गई। स्कूल काफी बड़ा था, मॉडर्न ढंग का बना हुआ था। ये 10वीं तक है। बनाने को सीनियर सेकेंडरी बना लेती, पर संभालना मुश्किल है। अब हमारे पास 400 बच्चा है और 20 के करीब टीचर है। स्कूल की फीस कम है और पढ़ाई अच्छी है, जिस कारण रिजल्ट भी काफी अच्छा आता है। इसलिए सभी अपने बच्चों को हमारे पास पढ़ाना चाहते हैं, मैडम ने इसे बताया। जी, ये तो बहुत अच्छा है। मैडम, मैं क्या पढ़ाऊंगी? तुम बच्चों को ड्राइंग करवाना। अपने स्कूल में एक और टैलेंट हो जाएगा। तुम इंटरेस्टेड बच्चों को अलग से भी पढ़ा सकती हो। हाँ जी, ये ठीक है। ऐसे मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। आपका बेटा क्या पढ़ता है? सच बताऊं, मुझे नहीं पता, उसने बताया नहीं। असल में वो नाराज होकर भाग गया था। अभी कुछ दिन पहले ही फोन करने लगा है। जब सब ठीक हो जाएगा तो बताऊंगी। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था कि ऐसी बात है। सच में आई एम सॉरी। उसे बहुत बुरा लगा कि उसने क्यों पूछा, लेकिन मैडम बहुत अच्छी थी, उन्हें बुरा नहीं लगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, इसलिए ये टेंशन अभी से तुम्हें नहीं देती।
कुछ दिन साथ गुजारेंगे तो एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा, मैडम बोली। दोनों ने रात का खाना साथ ही खाया। छवि कोई ज्यादा चूजी नहीं थी। बचपन से चाची के साथ रही थी तो उसे खाने को कम ही मिलता था, सो अब जो भी मिलता था खा लेती है। उसका सोचना था कि भगवान ने आज दिया है तो उसका शुक्रिया, पर किसी की आदत न पड़ने देना, अगर वो कल ना हो तो जीना मुश्किल हो। उसे अपनी बात याद आते ही फिर से संग्राम याद आ गया। जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कैसे उसके खाने का ध्यान रखता था, कैसे हर चीज में उसका ध्यान रखता था। क्या पता मेरा सोचना गलत हो, वो काम किसी और का हो और संग्राम को भी पता न हो। अगली सुबह मैडम जी उसे ब्रेकफास्ट के वक्त बताया, छवि, मुझे असिस्टेंट की भी जरूरत थी जो मेरे काम में मेरी हेल्प करे। पहले एक लड़की थी, अब उसकी शादी हो गई है। रात मैंने सोचा था अगर तुम ड्राइंग टीचर के साथ साथ मेरी असिस्टेंट का काम भी कर सको तो मेरी कुछ हेल्प हो जाएगी। क्या तुम करोगी? मैं तुम्हें इसकी एक्स्ट्रा पे दूंगी। मैं कर लूंगी, एक्स्ट्रा पे की जरूरत नहीं है, मैं एक सैलरी में दोनों काम कर लूंगी, छवि बोली। मैडम ने मुस्कुरा के हल्के से उसके हाथ को दबा दिया। उन्होंने फोन का कैमरा ऑन करके छवि से कहा, छवि इस तरफ देखना, तुम्हारी एक फोटो चाहिए, कहकर उन्होंने उसकी फोटो खींच ली। फिर मैडम उसे अपने ऑफिस ले गई। छवि ने रूम के बाहर उनका नाम पढ़ा, प्रिंसिपल शारदा देवी। फिर वो स्कूल में प्रेयर होने तक उनके पास ऑफिस में ही बैठी रही और फिर प्रेयर में उनके साथ स्टेज पर गई। उन्होंने अपनी रोज की स्पीच के दौरान बच्चों और टीचर्स को छवि से मिलवाया और बताया, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये छवि है, ये मेरी नई असिस्टेंट हैं, ये आपको ड्राइंग भी पढ़ाएंगी। सबने तालियां बजाईं। फिर प्रेयर के बाद उन्होंने छवि को सारे स्टाफ से मिलाया। छवि, ये इंदु हैं, स्कूल की कोऑर्डिनेटर हैं जो स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सोल्व करती है और मुझ तक पहुंचाती हैं। ये ऋतु और ये रमा दोनों इंग्लिश टीचर हैं। ये मीनल और ये राजीव माइनस दोनों मैथ्स और साइंस टीचर हैं। ये दिनेश सोशल स्टडीज। इनके अलावा बाकी के अपनी क्लासेस में हैं। इंदु, बाकी के टीचर से तुम मिला देना और इसके शेड्यूल सेट कर देना। हर क्लास में एक पीरियड होना चाहिए, हर क्लास का वीक में एक दिन ही क्लास हो। फिर वो अपने कमरे में जाने लगी तो फिर मुड़कर बोली, छवि, फ्री होकर मेरे पास आ जाना। ओके कहकर छवि इंदु के साथ चली गई। मैडम अपने कमरे में आकर बैठ गई। फिर उन्होंने छवि की फोटो किसी को सेंड की। तभी उनका फोन बजने लगा। उन्होंने नंबर देखा तो चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बोली, क्या हुआ? यही है? हाँ, यही है। आप इसका ध्यान रखना, देखना इसे पता न चले। बहुत ही जिद्दी है, आपको भी छोड़ जाएगी, खुश रखिएगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? चल लगता है वो आ रही है, कहकर उन्होंने फोन बंद कर दिया। रमा आई थी। वो बोली, मैडम, ये इंग्लिश ऐसे कंपटीशन के लिए बच्चों के नाम है, ये आप अपने पास रखो। ऋतु के साथ मिलकर बच्चों को तैयार कराओ। बच्चों को बता देना जो सेलेक्ट होंगे वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में पार्ट लेंगे। शिवानी लिस्ट लेकर चली गई। अहमदाबाद। संग्राम वापस घर आया। उसका दिल यहां आने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो छवि के कमरे में बैठा सोच रहा था, इन सबको वो कैसे सजा दे सकता है? इन लोगों ने ही सब किया है, इन्होंने मेरे बच्चे को मार दिया और मैं सब जानकर भी कुछ नहीं कर पाया। उसे सबसे ज्यादा खुद पर गुस्सा आया। उसने बेड के ऊपर लगी पेंटिंग की तरफ देखा और उसमें अपनी और छवि के चेहरों को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आई। फिर उसने स्टडी में पड़ी दो और पेंटिंग उठाई और उसी दीवार पर लगा दी। इनमें एक पेंटिंग वो थी जिसे इसने रंग बिखेर के खराब कर दिया था, पर इसके बावजूद ये पेंटिंग मशहूर हो गई। संग्राम को याद आया कि उसने सहस की पेंटिंग कैसे सहस को दे दी थी। सहस ने बहुत रिक्वेस्ट की, फिर पैसे भी देने चाहे, पर इसने छवि के कहने पर उसे फ्री में ही दे दी थी। संग्राम सोच रहा था, मैंने उसके लिए इतना सब किया पर उसे मेरा प्यार नहीं दिखा। मैं किसी लड़के को उसके पास फटकने भी न देता, फिर भी मैंने उसे सहस के साथ रहने दिया सिर्फ इसलिए कि कहीं वो नाराज न हो जाए। मैंने कभी खुद के लिए पानी उठाकर नहीं पिया था, वो उसके लिए सुबह उठकर दूध गर्म करता था, पर उसे इन बातों में मेरा प्यार नहीं दिखा। क्यों नहीं दिखा? आखिर छोड़ ही गई। सुबह उसने शंभू को अपने साथ लिया और कंपनी आ गया। उसने शंभू से कहा, आज से हमारी लड़ाई शुरू होगी, कहकर संग्राम ने उसे एक कागज दिया और बोला, ये लिस्ट रख लो, सीरियल वाइज सबके नंबर लगेंगे। इन्हें पैसा चाहिए ना, देखना कैसे मैं इनके सपने पूरे करता हूं। इन्हें आसमान पर ले जाकर छोड़ दूंगा तो ये नीचे को गिरेंगे और तब मैं जमीन भी खींच लूंगा। जितना इन्होंने मुझे तंग किया है ना, उतना ही इन्हें भी तंग करूंगा। उसने अपने बड़े भैया के अकाउंट्स की जांच की। उसे पता चला कि कोई विदेशी कंपनी से उसके अकाउंट से बहुत पैसा गया था और वो पैसा इसी कंपनी का था।
उसने शंभू को इशारा किया तो शंभू ने कहा, डोंट वरी सर, मैं उस कंपनी का जल्द ही पता लगाता हूं। आपके मिशन में मैं आपकी हर हेल्प करूंगा। असल में शंभू संग्राम का दोस्त था। इसका असली नाम सिद्धार्थ था और इसे सब सिड कहते थे। जो शेरलॉक होम्स का फैन था और उसी की तरह परफेक्ट था, उसे जब संग्राम ने अपनी कहानी बताई तो वो इसकी हेल्प करने के लिए झट तैयार हो गया और इसका नौकर बनकर आ गया। ये कंपनी मिलते ही तुम्हें पता है न कि क्या करना है? संग्राम ने पूछा। कहकर उसके चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ गई। शंभू ने अपना काम शुरू कर दिया। वो रूप बदलने में माहिर था। वो उस विदेशी कंपनी में गया। वहां उसने जो देखा वो हैरान रह गया। उसे वहां मी रामशरण मिला जो कंपनी का सीईओ था। वो वहां पर एक डिजाइनर के रूप में गया। वो सीईओ से मिला। हेलो, मैं अशोक कुमार हूं। मैं फैशन डिजाइनर हूं। मुझे पता लगा कि आप लोग ये कंपनी बेच रहे हैं। मैं ये जगह खरीदकर अपना काम शुरू करना चाहता हूं। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाता, पर मुझे उस संग्राम मेहता से बदला लेना है। उसने मेरे पापा का काम खराब किया, अब मैं उसका करना चाहता हूं। मुझे ये कंपनी दुगने दाम में भी लेने को तैयार हूं। उसने अपना जाल फैलाया। रामशरण उसकी बातों में आ गया। वो बोला, ऐसा है, हम बेचना तो चाहते हैं, पर कंपनी की मालकिन अभी यहां नहीं है। यहां होती तो बात हो जाती। वो देश से बाहर हैं क्या? नहीं, हैं तो यहीं। अच्छा, मैं फोन करता हूं। कहकर वो इसे कॉफी देकर फोन करने चला गया। शंभू के कोट के बटन में कैमरा था। संग्राम अपने कमरे में बैठा सब देख रहा था। उसे रामशरण को देखते ही याद आ गया। जब वो बहुत छोटा था ये इनके घर का नौकर था। पर ये यहां क्या कर रहा है? संग्राम कुछ कहता इतने में वो अंदर आ गया। वो आते ही बोला, आपकी किस्मत अच्छी है। वो यहीं थी और अभी एक मीटिंग से फ्री हुई हैं। वो कुछ देर में आती होंगी। आइए इतने में आपको कंपनी का दौरा करा दूं। वो चल पड़ा। शंभू मतलब सिड उसके पीछे चल पड़ा। इसमें गिनकर कुल 10 कमरे थे। सबके सब डिब्बों से भरे पड़े थे। इन डिब्बों में क्या है? कपड़े हैं। कपड़े? जी, यही तो हमारा काम है। हम कपड़े सप्लाई करते हैं। ओहो, तब तो ये मेरे किए और भी अच्छा है। मैं कंपनी के साथ साथ ये कपड़े भी ले लूंगा। सिड हंसते हुए बोला। हाँ, इसीलिए दिखा रहा हूं। रामशरण भी हंसते हुए बोला। वो लोग घूमकर वापस आए तो ऑफिस चेयर पर एक लेडी बिजनेस सूट में बैठी थी। जब वो अंदर आए तो उस लेडी ने खड़े होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोली, हेलो मिस्टर, मैं इस कंपनी की मालकिन हूं, स्मिता दीवान। सिड और संग्राम दोनों की चीख निकलते निकलते रुकी। ये क्या? ये तो बुआ है। वो लेडी जो सारा दिन सफेद कॉटन की साड़ी पहने गांव की ग्वार सी बुढ़िया बनी फिरती है। वो आज मॉडर्न बिजनेस वुमन कैसे बन गई? ओहो, हेलो। अच्छा, तो आप हैं मिस दीवान? पृष्ठ 2। आइए बैठिए। हाँ जी, अब बताइए क्या काम है? जी, मैंने सुना था आप ये कंपनी बेच रहे हैं। मुझे ये कंपनी खरीदनी है, इसलिए बात करने आया था। मैं रामशरण कहते कि आप आकर बात करेंगी, तो आपकी वेट कर रहा था। सिड ने स्टाइल से कहा। ऐसा है कि हमें भी पैसे की जरूरत है। बेचनी तो है ही, आप अच्छी कीमत दें तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, आप कितनी मांग रहे हो? जी 60 लाख। वो बोली। 60 तो बहुत ज्यादा है। चलो ठीक है, मैं आपको 60 लाख ही दूंगा। मैं आपसे शाम को मिलता हूं। अच्छा, क्या मैं कपड़े अभी उठवा सकता हूं? शाम को मैं पैसे लेकर आ ही रहा हूं। आपको मुझ पर शक तो नहीं है? ये देखिए, मेरे अकाउंट की कॉपी, इतने पैसे है। उसने जानबूझकर अपने 15 करोड़ का अमाउंट दिखाया। उनके मुंह खुले रह गए। वो उसकी बात मान गए। उसने किसी से कहकर कपड़े उसकी कार में रखने को कहा। वो बड़ी कार लाया था। करीब करीब सारे कपड़े कार में आ गए। वो लेकर रफू चक्कर हो गया। उसने ये सामान एक गोदाम में पहुंचा दिए। फिर वो दोबारा शंभू बनकर घर आ गया। वो लोग वहां उसकी वेट करते रहे। ये लाखों का कपड़ा ले उड़ा था। उन्होंने फोन ट्राई किया। पृष्ठ 3। फोन भी बंद आ रहा था। वो कंपनी के चक्कर में कपड़े गवा बैठे थे। संग्राम आया तो शंभू पानी लेकर उसके पास आया। उसने अंदर आते ही कहा, ये कपड़े तो वापस आ गए हैं। अब आगे क्या करना है? यार, मैं तो हैरान हो गया। वो बुआ ही थी। बुआ, वो भी इस तरह की मैंने सोचा ही नहीं था। ये जो रामशरण है न, ये हमारा नौकर हुआ करता था। इनका इनके साथ क्या लिंक है? ये तेरा दोस्त किस दिन काम आएगा? तू फिक्र न कर, तुझे ये भी पता करके दूंगा। बस बदले में मुझे वो नई स्पोर्ट्स कार चाहिए जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुई है। संग्राम बोला, ओके। फिर वो मुस्कुराता हुआ कमरे से चला गया।
संग्राम चाहता था कि ये जल्दी से इन लोगों को पकड़ सके ताकि वो छवि से मिल पाए। वो अब उससे और दूर नहीं रह सकता था। उसे वो दिन याद आया जब वो कमरे में सो रहा था और आग की वजह से उसकी आंख खुल गई थी। उसने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई थी। वो बहुत जल गया था। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया था। तब इसने